23वें जैन तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के पूरे भारतवर्ष में 108 प्रभावक तीर्थ हैं। उनमें से एक प्रभावक तीर्थ उज्जैन से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे कि हम श्री अलौकिक पार्श्वनाथ जी के नाम से जानते हैं। देवलोक जनालय के इस पेज पर मैं श्रेयांश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। फेसबुक लाइव के माध्यम से 2.5 लाख लोगों का ये परिवार आज लाइव दर्शन करने वाला है श्री 108 पार्श्वनाथ में शामिल श्री अलौकिक पार्श्वनाथ जी के। पूरे भारत में 6 राज्यों के अंदर पूरे 108 पार्श्वनाथ जी विद्यमान हैं। तीर्थ वो क्षेत्र कहलाते हैं जहां पर कि कम से कम प्रतिमा जी को 100 से अधिक वर्ष हो गए हों। तो आइए हम चलते हैं दर्शन करने के लिए श्री अलौकिक पार्श्वनाथ के। श्री अलौकिक पार्श्वनाथ हसामपुरा जैन तीर्थ के नाम से भी ये तीर्थ विख्यात है। मध्य प्रदेश टूरिज्म का ये बोर्ड लगा हुआ है और इंडिकेट किया हुआ है कि ये तीर्थ बाएं हाथ पर है। तो आज हम दर्शन करने वाले हैं एक अति प्रभावक प्रतिमा जी के, जो कि 5 विशेषताओं के द्वारा ली गई है। इस प्रतिमा जी के अंदर 5 विशेषताएं हैं, जो कि पूरे भारत में अन्य किसी प्रतिमा जी के अंदर इस तरह की विशेषताएं नहीं है। भारत नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। परमात्मा का शिखरबद्ध जनालय, ये गांव जो है ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है और यहाँ जैन परिवार बहुत ही कम निवास करते हैं। परमात्मा के जनालय के लिए अंदर हमने एंटर किया है, गाड़ी पार्क कर देते हैं। यहाँ पर एक अन्य जनालय भी है और साथ में उसके बना हुआ है शत्रुंजय गिरिराज की प्रतिकृति रेप्लिका। दर्शन करते हैं हम। ये एक फर्स्ट ग्लांस से हम जो कर रहे हैं दर्शन श्री 108 पार्श्वनाथ हसामपुरा जी के। यात्री भी आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर तीर्थ है। पहले परमात्मा की जो प्रतिमा जी थी वो इसी ही प्रांगण में स्थित थी, लेकिन बाद में उनको उनके मूल स्थान से उठाकर अन्य स्थान पर विराजमान किया गया है। आइए हम दर्शन करने चलते हैं इस प्रभावक तीर्थ के। विक्रम कालीन ये मंदिर है। जब सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन पर शासन किया करते थे तो यहाँ पर मूर्ति कलाओं का और स्थापत्य कला का काम हुआ करता था, जो कि ब्लैक स्टोन पे हुआ करता था। आज की तारीख में उसे रानी कोट भी कहा जाता है। यहाँ की इतिहास के संबंध में हमें जानकारी देंगे यहाँ के पुजारी श्री धर्मेश जी। उसके पहले तीर्थ वंदना हम लोग करते हैं और परमात्मा के चिंतामणि मंत्र नमी उण से परमात्मा का जाप करेंगे। नमी उण पास विषहर वसह जिण फुलिंग। 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 ओम ह्रीं श्रीं धरणीन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री अलौकिक पार्श्वनाथाय नमः। मंदिर के पुजारी श्री धर्मेश जी हमारे साथ में हैं और मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं हमको। देवलोक जनालय के इस पेज पर 2.5 लाख लोगों का ये परिवार और लाइव जितने भी लोग देख पा रहे हैं सभी परमात्मा की भक्ति करें जी। बोलो श्री अलौकिक पार्श्वनाथ भगवान की जय। इस तीर्थ की जानकारी देते हुए मैं धर्मेश जैन बोल रहे हैं। श्री अलौकिक पार्श्वनाथ भगवान अलौकिक यानी कि इस लोक के अंदर ये पहली प्रतिमा जी है जिनका नाम अलौकिक पार्श्वनाथ है और 5 विशेषताओं से लंकित ये अलौकिक पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा जी है ये धरती के अंदर से मतलब तलगर के अंदर से प्राप्त हुई थी। विक्रम संवत 1212 में हीर विजयेश्वर जी महाराज साहब जी द्वारा प्रथम उद्धार हुआ। वैसे 3 उद्धार हो चुके, चौथा उद्धार आचार्य हस्तलक्ष्मी जी महाराज साहब जी द्वारा
25 अप्रैल वैशाख सुद सातम 2015 में ये नए मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा की गई। मूर्ति में जो 5 विशेषता है, प्रथम विशेषता आप देखिए, भगवान जब पद्मासन अवस्था में विराजमान है, उनके हाथ के नीचे धनेन्द्र स्वरूप पद्मावती नाग नागिन का जोड़ा बना हुआ है, इसके ऊपर ही भगवान विराजमान है। यूँ तो हर पार्श्वनाथ भगवान की बैठी हुई प्रतिमा जी हो या खड़ी प्रतिमा जी हो, हर प्रतिमा जी के नीचे लांछन के हिसाब से एक सर्प का चिन्ह होता है, परंतु यहाँ भगवान की पद्मासन अवस्था में जो प्रतिमा जी, उनके हाथ के नीचे नाग नागिन का जोड़ा बना हुआ है, उसके ऊपर भगवान विराजमान है जी। दूसरी विशेषता, भगवान की दोनों ही भुजाओं में कोतरणी किए हुए बाजूबंद मूर्ति के साथ में ही निकले हुए, ये बाजूबंद। हर प्रतिमा जी में अपन आभूषण लगाते हैं, वर्क से अंग रचना करके आभूषण बनाते हैं, परंतु इस प्रतिमा जी के अंदर भुजाओं पे बाजूबंद अपने आप बने हुए ही है जी। तीसरी विशेषता, नाग के फन तो दोनों ही तरफ से गोलई में होते और ऊंचाई में होते हैं जी, परंतु यहाँ नाग का छत्रपट भगवान के मस्तक के ऊपर एकदम नम्र बना हुआ है जी। चौथे में अपन भगवान की पूजा करते हैं, अपन अपने प्रभु की पूजा 9 अंग की करते हैं जी। तब अपन भगवान की पूजा सिद्ध शिखांग के रूप में मस्तक पे शिखांग की करते हैं जी, परंतु इस प्रतिमा जी में शिखांग नहीं है। वैसे तो शिखांग होगा क्योंकि फनावली सी झुकी हुई है, हो सकता है उसमें दबा हुआ हो, परंतु दिखता नहीं है जी, इसीलिए अपन ने एक टीका लगा रखा ताकि पूजा भगवान की पूरी 9 अंग की कर सके जी। पांचवी विशेषता, भगवान के दोनों ही तरफ से नाग के फन को जब अपन देखते हैं ध्यान से तो भगवान की जिमनी साइड से जो थोड़ा ज्यादा झुका हुआ लगता है, यानी कि बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से झुका हुआ है। ये है मूर्ति की 5 विशेषता। 108 पार्श्वनाथ में आया हुआ ये अलौकिक पार्श्वनाथ तीर्थ है जी। वर्ष में पोष दशमी का मेला लगता है। पूर्व के पुजारियों के कहने के अनुसार यहाँ पे एक सफेद एक सुनेरी नाग देवता जी सुदी आठम चौदस पंचमी में दर्शन देते हैं, जो कि धनेन्द्र पद्मावती देवी का स्वरूप बताया जाता है। किसी भाग्यशाली को वर्ष में एक बार ही दर्शन होते हैं इस मंदिर परिसर में। कहाँ से आते हैं कहाँ जाते कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, परंतु इसी मंदिर परिसर में कहीं पे भी दर्शन होते हैं। ऐसा पूर्वानुमान है। हर प्रतिमा जी को आप देखते हो, परंतु ये प्रतिमा जी सबसे अलग है जी। आपको ये संक्षिप्त में जो इतिहास बताया उसमें जो कोई भी भूल हो इसको आप मिच्छामि दुक्कडम। और ये मूल नायक श्री अलौकिक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी 2000 वर्ष प्राचीन है। 2000 वर्ष पर बोलो श्री अलौकिक पार्श्वनाथ भगवान की जय। हमने इसके अंदर ये भी सुना है कि रात के टाइम पे यहाँ पे घुंघरू और मतलब संगीत की आवाज़ भी आती है। नहीं, घुंघरू संगीत की नहीं, जी। पूर्व में घंटनाद होता था। घंटनाद होता था, वो भी रात्रि को 12 से 3 के बीच में जी। मैंने खुद ने सुना हुआ है। कब की बात है? ये लगभग ये हो गई इस बात को 10-1 साल पुरानी बात है जी। जबकि पूर्व में देरासर नीचे हुआ करता था जी। तब उस समय में क्या है कि ये ध्वनि अपने आप होती थी जी। बताते चौकीदार रात भर जगता है, परंतु कई बार यात्री खुद आके बोलते हैं कि भैया हमने इसकी ध्वनि सुनी, उसको नहीं सुनाई देती है। तो एक दिव्य चमत्कार है जिसके मतलब के वो मिलते हैं उसी को ये दर्शन होते हैं और इसी को ये सुनने को मिलता है। सही जैसे दादा के कई चमत्कार है, अपन जितने बताओ इतने कम है, पर आपको ये संक्षिप्त में बताया है। बोलो श्री अलौकिक पार्श्वनाथ भगवान की जय। परमात्मा के दाहिनी ओर पार्श्वनाथ परमात्मा की अधिष्ठात्री देवी श्री पद्मावती माता, इनके मंत्र का जाप करते हैं हम। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णी मम वृद्धिं समाहितिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने वाञ्छापूर्णी लक्ष्मीदायिनी मम वृद्धिं समाहितिं। बाएं ओर शासनदेव श्री मणिभद्रवीर। ओम नमो भगवते श्री मणिभद्राय। ह्रीं श्रीं कण कण क्लीं फण फट फट स्वाहा। अन्य प्रतिमा जी श्री पार्श्वनाथ परमात्मा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन पद्मावती परिपूजिताय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः। उनके पास में श्री संभवनाथ जी संप्रतिकालीन प्रतिमा जी। समीप ही श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ दादा। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। साचा सुमतिनाथ जी काफ़ी प्राचीन प्रतिमा जी हैं, वो सभी के सभी भूगर्भ से हुई हैं प्राप्त पुराने समय में। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दादा नमो हरिहंताणम। श्री चंद्र प्रभु स्वामी जी,
श्री त्रिलोकी पाषाण परमात्मा के जय। नमो अरिहंताणम। आइए हम इस मंदिर की करते हैं परिक्रमा और लाभ लेते हैं। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का बहुत ही एकांत में स्थित है। उज्जैन से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एकदम शांत और एकांत वातावरण में आसपास में छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। इसके गार्डन भी अच्छा डेवलप किया हुआ है। धर्मशाला भोजनशाला की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। एटलीस्ट जो लोग उज्जैन आ रहे हैं वो यहाँ पर एक दिन का विश्राम उज्जैन की बजाय यहाँ करें तो उनको और ज़्यादा शांति मिलेगी। परमात्मा की ध्वजा और उत्कृष्ट कारीगरी आप लोग देख पा रहे हैं। मंदिर का प्रांगण एकदम स्वच्छ साफ सुथरा, हाइजीन काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। साथ में गार्डन भी मेंटेन किया हुआ है। अच्छे से प्लांट्स भी लगे हुए हैं। इतने सुंदर तीर्थ में एटलीस्ट हमको एक दिन तो गुजारना ही चाहिए। इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट्स लोग ढूंढने के लिए हज़ारों लाखों जो है करते हैं खर्चा, लेकिन हमारे जैन धर्म में इतने प्यारे प्यारे तीर्थ बने हुए हैं, इतने प्रभावी तीर्थ हैं। ये कमठ का उपसर्ग पाषाण परमात्मा का उपसर्ग ध्यान करते हुए गेट पर भी आप नक्काशी देखिए। धरणेन्द्र देव पाषाण परमात्मा। जैन धर्म में धर्मावलंबी ट्रस्टीज हमारे साधु भगवंत एक एक कोने का यूज़ कराकर इतनी सुंदर नक्काशियाँ बनवाते हैं जिससे कि हमें हमारे धर्म से संबंधित सारी जानकारियाँ मिले, लेकिन हमको उसको इंटरप्रेट करना नहीं आता। चीज़ें हमारे आंखों के सामने हैं फिर भी हमें उन्हें इंटरप्रेट करना नहीं आता, जबकि हम शास्त्रों के माध्यम से जब इनको जोड़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हमको समझ में आएंगी। ये गौशाला जो है त्रिविलस्य छोड़ता हुआ महावीर स्वामी परमात्मा पे, ये भील नीचे परेशान करता हुआ परमात्मा को अलग अलग उपसर्ग देते हुए संगम देव। इतना भव्य जनालय है, इतना विशाल इसका जैन प्रसाद है, विशाल रंग मंडप है इसके। यहाँ पर आकर ध्यान करना और मंत्रोच्चारण करना ही अपने आप में एक तरह की हीलिंग है। इस तरह की हीलिंग वो सिर्फ यहाँ पर आकर ही। ये मंदिर का रंग मंडप और जिससे एंटर होते ही सीधे परमात्मा के दर्शन होते हैं। आइए इसी प्रांगण के अंदर एक आदिनाथ दादा का जनालय भी शामिल है। राइट साइड में हम देख पा रहे हैं यहाँ की पीढ़ी काफ़ी अच्छी तरीके से व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने मेंटेन कर रखी है। बाएं हाथ पे नीचे उपाश्रय और साथ में साधु भगवंतों के रहने का स्थान, पुजारी जी के लिए रहने का स्थान, ऊपर धर्मशाला, नीचे कॉर्नर पे भोजनशाला। जूम करके आपको दिखा पा रहा हूँ। भोजनशाला भी काफ़ी अच्छी है और सुचारू रूप से मेंटेन होती है। इस स्थान पर आप अपने पूरे परिवार के साथ में आ सकते हैं और तीर्थ दर्शन का लाभ ले सकते हैं। तीर्थ दर्शन मोक्ष की ओर हमारा मार्ग को जो प्रशस्त करता है। ये पारिचारणा की प्रतिकृति, यहाँ से ही हम श्री शत्रुंजय गिरिराज को वंदन करते हैं, आदिनाथ दादा को वंदन करते हैं, सिद्धाचल गिरी को नमन करते हैं, विमलाचल गिरी को नमन करते हैं, शत्रुंजय महातीर्थ को नमन करते हैं, जहाँ से लाखों करोड़ों आत्माएं मोक्ष के लिए गई हैं। आइए अब हम दर्शन करने चलते हैं श्री आदिश्वर दादा के। इस दर्शन करने से हमें शत्रुंजय गिरिराज का लाभ जरूर मिलेगा। ऐसे हम कामना करते हैं परमात्मा से
कि हमारी शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की को यहाँ से सफल करें, क्योंकि ये एक तरह की भाव यात्रा हम कर रहे हैं। श्री आदिनाथ दादा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री धर्मचक्रणे अर्हते नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री धर्मचक्रणे अर्हते नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री धर्मचक्रणे अर्हते नमः। पास में गिरनार मंडन श्री नेमिनाथ स्वामी परमात्मा। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका देवी राहु ग्रह पूजिताय गिरनार मंडन श्री नेमिनाथाय नमः। उन्हीं के समीप श्री नवखंडा पार्श्वनाथ 108 पार्श्वनाथ में शामिल भावनगर के समीप विराजमान हैं। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्री नवखंडा पार्श्वनाथाय नमः। बाईं ओर श्री शांतिनाथ दादा 16वें तीर्थंकर और एक ही भव के अंदर चक्रवर्ती सम्राट और तीर्थंकर बनने वाले। ओम सौम ह्रीं नमो श्री शांतिनाथाय ज्रोम ज्रोम स्वाहा। शांतिनाथ दादा की जय हो, जिनके दर्शन करने मात्र से शांति का अनुभव होता है। चक्रेश्वरी माता शासन देवी श्री महावीर स्वामी परमात्मा। ओम तारे तारे वीरे ओम तारे वीरे वीरे रीम फट स्वाहा। ओम तारे तारे वीरे ओम तारे वीरे वीरे रीम फट स्वाहा। ओम तारे तारे वीरे ओम तारे वीरे वीरे रीम फट स्वाहा। हे महावीर स्वामी, हम सभी की आत्माओं को इस भव के गमन से तारें और हमारी आत्मा को उसका अल्टीमेट गोल यानी कि मोक्ष दिलाएं। ऐसी हमारी कामना के साथ मैं श्रेयांश जैन आप सभी से लेता हूँ विदा। जय जिनेंद्र, जय पार्श्वनाथ।